तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी और इसका हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर को समझाऊंगा। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के साथ में। तो उसके लिए आपको हमारी एक वेबसाइट है cclchapter.com, उसके ऊपर जाना है और वहां पर जाकर आप नोट्स को ले सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी वहां पे वेबसाइट पे सीधा पहुंच सकते हो। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे जो चैप्टर है उसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे बात आती है डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में विकास या फिर तरक्की, है ना, तो ये चीजें बुलाते हैं। लेकिन सही मायनों में हम देखें क्या होता है विकास सही मायनों में, क्योंकि हम ऐसे कुछ भी मतलब हम करते हैं ना कि ये देश विकसित है, डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलप्ड नहीं है। जैसे अब इंडिया की बात करें तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बाहर के देश जो है लाइक अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये देश डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आते हैं। तो फर्क क्या है ना, कुछ तो फर्क होगा इनके अंदर। तो वो सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज बता रखी है डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, यानी कि विकास किसके लिए, मतलब ऐसा होता है ना कि जो डेवलपमेंट है वो हर एवरी पर्सन, हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए वो मतलब किसी के लिए वो तरक्की विकास डेवलपमेंट हो सकती है, किसी के लिए वो शायद डेवलपमेंट ही ना हो। समझ नहीं रहे ना आप। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। भारत सरकार ने, नहीं भारत सरकार को हटाते हैं बीच में से, किसी एक बंदे ने मतलब बड़ा रिच पर्सन था, उसने एक डैम बनवा दिया परमिशन लेके और पूरा नदी के ऊपर डैम बना दिया, रिवर के ऊपर। अब उस डैम से उसकी जो इंडस्ट्रीज है वो चलेंगी, वो बहुत खुश है, तो उसने क्या की, डेवलपमेंट की। लेकिन सुनो ट्विस्ट यहीं पे आता है, जो मतलब आदिवासी लोग हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर जो जिस भी एरिया में डैम बना है वहां पे जो इंसान रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनको वहां से निकाला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो उन लोगों के लिए वो क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उनका तो वहां पे कोई फायदा नहीं है। हर इंसान फायदे के लिए ही काम करता है और वहां पे फायदा नहीं है, मतलब उनके लिए वो चीज डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि रूरल होते हैं गांव वाले लोग, तो लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं है और गांव में जो काम करते हैं मजदूर, तो उनके बारे में उनके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकती है। उनको जो मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे इससे उनको जो इनकम है, रेवेन्यू है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वेजिज है, वो ज्यादा मिले। यानी कि मान के चलो 150-200 रुपए मिलते हैं पर डे के, तो वो 200 से 300 रुपए हो जाए, तो उनके लिए तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। उसके अलावा उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, उनके लिए क्या है, डेवलपमेंट है। उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में जा पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए, उनके लिए वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो ऐसे हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के अंदर आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, जो भी एग्जांपल्स के थ्रू, देखो इकोनॉमिक्स इतनी हार्ड नहीं होती जितनी आप लोग सोचते हो, बहुत आसान होती है। बस इस पूरी बुक की जो वीडियोस है उनको देख लेना, आप ये बोलोगे भाई मतलब मजा ही आ गया मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। उसके लिए आपको बस वीडियो देखनी है, जो प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको सारी की सारी वीडियोस, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना उसका, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे फाइनल जो बात आती है वो निकल के क्या आती है, डिफरेंट पर्सन, सुनो ध्यान से, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि हर इंसान के जो डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वट मे बी द डिफरेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जैसे मैंने डैम का एग्जांपल दिया था ना कि एक के लिए वो अच्छा हो सकता है, एक के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, और जो दूसरे हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट की बजाय डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तबाही बोल सकते हैं जिसको। अब यहाँ पे देखो
हमें इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है, और सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता। हमें एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? क्या है? सोचो सोचो, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? नहीं सोच पाए? चलो मैं बता देता हूं, इनकम की, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो। आपके परिवार की उम्मीदें हैं कि आप पढ़ोगे, आगे मतलब अच्छी नॉलेज लेने के बाद में कुछ काम करोगे जिससे जो घर खर्चा है यानी कि पैसा है वो मिल पाए, मतलब इनकम मिल पाए इनडायरेक्टली। देखो पैसा, रुपया, ये एक करेंसी होती है हर देश की, कहीं पे डॉलर चलते हैं, तो हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। अभी इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं होता एक पार्टिकुलर जगह के लिए बुक कर दी कि हाँ तुम इसी को लेके, तो हम सिंपल भाषा में बोलेंगे इनकम। क्या बोलेंगे? इनकम। हर किसी को क्या चाहिए होती है? इनकम चाहिए होती है। हर किसी के लिए डेवलपमेंट क्या होगी? इनकम में डेवलपमेंट होगी। अब देखते हैं आगे। तो पीपल डिजायर रेगुलर वर्क, जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? रेगुलर वर्क चाहते हैं, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस, और एक अच्छी कीमत चाहते हैं। अब आपको कुछ सामान खरीदना है, देखो पूरी जो दुनिया है ना उसका सीन कुछ घुमा फिरा के एक ही जगह पे बन जाता है। आप सोच, एक एग्जांपल देता हूं आपको। अब एक जो मतलब लेबर है कोई, ठीक है, तो वो सोचता है मुझे जो है लेबर की जो वेजेस हैं वो ज्यादा मिले, 200 रुपए हैं 300 मिल जाए, मुझे मजा आ जाएगा, चलो उसके 300 हमने कर दिए। एग्रीकल्चर वाले कहीं पे तो काम कर रहा है, मान के चलो वो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहां पे एग्रीकल्चर वाले लोग क्या चाहेंगे, मतलब फार्मर्स जिनको हम बोलते हैं, तो फार्मर्स क्या चाहेंगे कि जो उनकी क्रॉप्स हैं उनको बेटर प्राइस मिले। ये भी ठीक है, लेकिन ट्विस्ट यहीं पे आता है। लेकिन जब लोग खरीदने जाते हैं बाजार में, मान के चलो मैं नॉर्मल बाजार में खरीदने गया, तो मुझे क्या चाहिए? क्या मैं उसको ज्यादा कीमत पे लेना चाहूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो सस्ता चाहिए। क्या वो सस्ता मिलेगा? लेबर को भी अपने वेजेस ज्यादा चाहिए, फार्मर को भी ज्यादा इनकम चाहिए, लेकिन जो लेने वाला है उसको ज्यादा नहीं चाहिए वो चीज। तो ऐसे मतलब इसी वजह से जो है ऊपर नीचे चलता है मार्केट, और ज्यादा वेजेस नहीं बढ़ते। तो यहाँ पे वी कैन से दैट दे वांट मोर इनकम, मतलब बात ये है सब लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास होना चाहिए, कुछ भी करो लेकिन पैसा ज्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे इसी को लेके, पैसे की बात देखो ज्यादा कुछ है नहीं ना, आसान है ना टॉपिक, इनकम वाली बात इतनी सी थी बस। अब इसी को लेके हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, इनकम को लेके, ध्यान रखो इनकम को लेके हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। अब ये नेशनल क्या होते हैं? नेशनल होता है किसी देश का, और डेवलपमेंट पता है स्पेलिंग आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट, देश की तरक्की, किसी भी देश की तरक्की, तो उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? हम कुछ देशों को बोलते हैं ये तो भाई डेवलप्ड कंट्री है, ये तो बहुत एडवांस है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे वो है। हमारी देश तो इंडिया तो यार डेवलपिंग में ही आ रहा है, पता नहीं क्या, मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे कि उसको हम डेवलप्ड बोल रहे हैं, हमारी देश डेवलपिंग है और कुछ अनडेवलप्ड कंट्री है, मतलब कुछ ही नहीं हो रहा उनके अंदर। तो अब ऐसे कैसे बात की जाती है उनके बारे में, कैसे अनुमान लगाए जाते हैं, तो वो पढ़ेंगे। मतलब कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, उनको कैसे कंपेयर किया जाता है। तो यहां पे बात आती है इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड, यानी कि कुछ को डेवलप्ड बोलते हैं, डेवलप्ड ज्यादा नहीं है दुनिया के अंदर, 4-5 ही है बस, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अंडर डेवलप्ड बहुत सारी हैं। अब हमने क्या किया, हमने कुछ डिजाइन किया इनको मतलब मेजर करने के लिए, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे हम जानेंगे पहले इसमें जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड है कंट्रीज, उनके लिए हमें क्या क्या सवालों के जवाब चाहिए। व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, क्या चाहिए, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, पूरे देश का पैसा जो कमाई है वो कितनी है। अब ये पूरे देश की कमाई कैसे होती है, आप सोच रहे होगे मन में, मतलब यार देश कैसे कमा सकता है, वहां पे रहने वाले लोग कमाएंगे। हाँ सही सोच रहे हो आप, वहां पे रहने वाले लोग ही कमाते हैं, और उनके पास जो भी कमाई आती है पूरे मतलब नेशन की जितनी भी कमाई होती है, मान के चलो इंडिया की बात है तो इंडिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने देश में कर रहे हो चाहे बाहर के देश में, टोटल जितनी इनकम हो रही है तो उसको बोला जाता है इनकम ऑफ अ कंट्री। समझ गए, आसान है ना।
अब आगे पूछते हैं, एक और सवाल है, द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, इसी की डेफिनेशन है ये, तो मतलब कि द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, दिस प्रोवाइड द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इस तरीके से बताते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इन चीजों को नेशनल डेवलपमेंट में, इनकम में हम एक चीज भूल गए हैं। क्या है वो? एवरेज इनकम। क्या है? एवरेज इनकम। भूले नहीं है, हमें सब याद रहता है। देश वालों को पैसा चाहिए, हर लोग काम करने पे तुले पड़े हैं कि हाँ हमें पैसा चाहिए, मैं 200 रुपये में काम, अरे भाई मैं 100 में आ जाऊंगा, दिक्कत मत लो, ऐसे लगे पड़े हैं, बस काम चाहिए सबको। अब यहाँ पे इसी भीड़ भाड़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, है ना। तो ऐसे में कैसे हम पता लगाएं नेशनल, जो नेशन की इनकम है वो डेवलपमेंट के लिए, वो कैसे पता लगाएं हम नेशनल इनकम? तो वो ऐसे पता लगाई जाती है कि टोटल जितने, मतलब मान के चलो भारत के अंदर 700 करोड़ की आबादी है, जितनी भी, ठीक है 700 करोड़, तो जो 700 करोड़ की आबादी है और कितने इनकम आ रही है, मान के चलो 1200 करोड़ आ रही है, तो ये इसको भाग कर लो, जो भी आएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आगे जो स्टैट्स है वो हमें आगे देखने को मिलेंगे कि एवरेज जो पर पर्सन है वो इनकम कितनी आती है। और इनकम की एक बात ऐसी होती है, ये महीनों में काउंट नहीं होती है, साल की काउंट होती है, ईयरली, कि एक नॉर्मल पर्सन ईयरली कितना कमा रहा है। जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहां पे 6 लाख के आसपास रुपए हमें सालाना मिल जाते हैं। वैसे ही अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी इसके अंदर काउंट अप किए जाएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम ऐसे नहीं काउंट की जाती, वो चाहे कमा रहा है या नहीं कमा रहा, लेकिन गिना जाएगा, वो गिनती तो बढ़ाएगा यार, कुछ तो करेगा वो, ऐसे बिना वैल्यू के कैसे छोड़ दें हम उसको। अब यहाँ पे कुछ बता रखे हैं, स्टेट्स इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। यहाँ पे कुछ और भी डाटा था, देखो हाँ ये रहा डाटा कि वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी थी 2006 में कि कौन सा देश कितना डेवलप्ड है, तो उस हिसाब से हमें पता चला भारत तो भाई बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या स्टेट्स थे उनके कि जो कंट्रीज है पर कैपिटा इनकम, मतलब इसको जो ये इनकम आ रही है इसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, जो एवरेज इनकम पर पर्सन जो इनकम आएगी ना, पर पर्सन। देखो अब यहाँ पे समझ नहीं रहे आप, थोड़ा भावनाओं पे ध्यान दो कि अगर एक नॉर्मल इंसान एवरेज इनकम की बात करें तो ना, ऐसे कट पिट के, एवरेज इंसान अगर 50,000 रुपए सालाना कमा रहा है, कितने कमा रहा है? 50,000 रुपए एक साल के लिए वो कमा रहा है, तो वो उसकी पर कैपिटा इनकम होगी। पर कैपिटा इनकम, देखो यहाँ पे जो शब्द है पर कैपिटा इनकम, इनकम तो पता ही है, पर मतलब एक के लिए, और कैपिटा होता है पैसा, मतलब पैसा नहीं, सॉरी, कैपिटा होता है मतलब वो व्यक्ति, जो भी, समझ गए ना आप लोग। हाँ, पर कैपिटा इनकम, एक आदमी के हिसाब से पैसा कितना आएगा वो, तो 50,000 रुपये, 60,000, जितना भी है एवरेज। अब बताते हैं इन स्टेट्स को कि जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने स्टेटमेंट जारी करी थी 2006 में, जिसके हिसाब से 4,53,000 रुपए, कितने रुपए? 4,53,000 रुपए, इतनी बड़ी पैसे। अगर वो कोई देश का हर एक नागरिक, मतलब एवरी पर्सन ऑफ अ कंट्री हैव अ इनकम ऑफ ईयरली ऑफ 4,53,000, 4,53,000 रुपए हर बंदा कमा रहा है, तो वो देश डेवलप्ड होगा, काउंट किया जाएगा। और भारत वाले कहाँ, सोचो कहां पे गए होंगे? हाँ, बहुत पीछे थे हम लोग। हमारे जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 28,000 रुपए। कितनी थी? 28,000 रुपए। तो पीछे है ना, बहुत पीछे हैं हम। वैसे ही बता रखा है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी थी जिसमें मतलब 37,000 रुपए से लेके 4,53,000 तक वो आगे की, मतलब ऐसे होता है ना डेवलपिंग, तो उस टाइम पे डेवलपिंग भी नहीं था, भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी डेवलपिंग में आ चुका है। अभी फिलहाल के स्टैट्स 2020-21 जो भी जिस टाइम देख रहे हो, फिलहाल डेवलपिंग में है, डोंट वरी। अब आती है, देखो हम बाहर वालों की बातें क्यों कर रहे हैं यार,
अपने देश थोड़ा बात करने के लिए। चलो बात करते हैं अपने देश की। तो यहाँ पे बात आती है कुछ स्टेट्स की, जो है इन्होंने एक टेबल दे रखी है हमको पर कैपिटा इनकम 2002-3 के हिसाब से। अब आप लोग भाई एक बात आपके मन में जरूर उठेगी, मेरे से भी पूछोगे भाई इतनी पुरानी स्टेटमेंट क्यों बता रहे हो आप हमें, 2020 चल रहा है, पता नहीं आप 21 में देख रहे हो, मुझे भरोसा नहीं है कब देख रहे हो आप, लेकिन 20 में वीडियो बन रही है भाई अभी ये। अब 21 में देखो या 22 में देखो, लेकिन आप बोलोगे भाई इतनी पुरानी स्टेटमेंट 2002-3 की क्यों उठा रहे हो, इसको तो 17, 18, 20 साल हो गए, है ना। तो भाई ये जो बुक वाले ये मेहरबान है आपके ऊपर, इन्होंने कभी अपडेट नहीं किया डाटा, और जब तक खुद ये अपडेट नहीं करेंगे मैं आपको क्या अपडेट करके दूं यार, है ना। ये तो आपके एग्जाम्स में आना, तो उस हिसाब से तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखो इन्होंने बताया पंजाब जो है पर कैपिटा इनकम 2002-3 के हिसाब से 26,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, मतलब एक बंदा 26,000 रुपए कमा रहा था। केरल के अंदर 22,800 और बिहार के अंदर 5700 रुपए। मतलब यार बिहार देखो ना कितना पीछे है ना, काफी पीछे है भारत में बिहार, मतलब बहुत कम वैल्यू। अब यहाँ पे ऐसे ही बता रखा लिटरेसी रेट और ये डेफिनेशंस। देखो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं है बताने को, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएंगी डेफिनेशन, कुछ ज्यादा नहीं आएगा, डेफिनेशन आएंगी। डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, सारी जो भी डेफिनेशन है चैप्टर में वो सारी नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि पीडीएफ में मिलेंगे और जो आपको मिलेंगे cclchapter.com वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लेना, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल ही जाएगी वो साइट का लिंक। तो अभी जो है यहाँ पे इन्होंने बताया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखो कुछ रेट्स वेट्स सब कुछ बताने जरूरी है आप लोगों को। इन्फेंट क्या होता है, बच्चा, क्या होता है बच्चा, बहुत छोटा बच्चा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अब ये वो रेट होता है 1000 बच्चों में, कितने बच्चों में, 1000 जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर इन्फेंट्स हैं, उनमें से कितने बच्चे मर गए जब तक कि वो 1 साल के हुए। मतलब 0 साल जब पैदा हुआ उससे जब तक वो 1 साल के हुए उस दौरान कितने बच्चे मारे गए, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। समझ गए। अब 2003 के हिसाब से इन्होंने बताया कि पंजाब में 49, केरल में 11 मतलब 11 और बिहार में 60, मतलब बिहार की हालत खस्ता, पंजाब की उससे थोड़ी सी बेहतर और केरल बहुत ज्यादा आगे है इसमें। मतलब हेल्थ के ऊपर बच्चों की ध्यान दिया जा रहा है केरल के अंदर, बात ये है इनकी कहने की। अब वैसे ही एक और डेफिनेशन आएगी, लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट ये वो रेट होता है जिसमें आप पढ़े लिखे हो। हाँ पढ़े लिखे तो हो यार आप, तभी तो वीडियो देखने आ गए यहाँ 10वीं की। लिटरेसी रेट वो जो पढ़ा लिखा हो तो उसके हिसाब से ये काउंट किया जाता है, किसी स्टेट का कम या ज्यादा, मतलब कि कितने अनपढ़ है कितने पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे सुनो, पंजाब है 70%, केरल में 91%, यानी कि बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वहां पे। बिहार में 47%, बहुत पीछे। अब अगला आता है नेट अटेंडेंस रेशो, क्लास 1 to 5, यानी कि पहली से 5वीं के बीच में जो अटेंडेंस है, यानी कि कितने लोग उसको अटेंड करते हैं, मतलब लोग कहाँ से आ गए, वो तो बच्चे हैं, तो वो जो है कितनों को अटेंड करते हैं, मतलब जो क्लासेज लगती हैं स्कूल में वो अटेंड कितनी करते हैं, कितने परसेंटेज में होती है वो, हाँ रेशो में जो भी है, तो मतलब एक वैल्यू होती है कि हाँ इतने में से इतने बच्चे जो है क्लास में आते हैं, इतने बाकी तो आते ही नहीं है। तो पंजाब का है 81, केरल का 91, बिहार का 41। अब भाई आप एक बात बोलो मेरे को, क्या फायदा इस बात, मतलब आप इस बुक को पर्सनों के हिसाब से छोड़ दो एक साइड में, और आप एक बात सोचो शांति से, इतने पुराने डाटा का क्या फायदा आपको, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी देश की हालत बहुत बदल चुकी है। सो स्टैट्स जो है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, मतलब होते हैं ना कई स्टूडेंट जो याद करते हैं, मतलब रट्टा लगा लगा के याद करना पड़ता है कुछ को, तो इनके चक्कर में मत पड़ना, ये डाटे वाटे बदलते रहते हैं आपके। जो मेन लाइंस हैं, जैसे लिटरेसी रेट क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एवरेज इनकम क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, किस देश को हम डेवलप्ड बोलेंगे किसको अंडर डेवलप्ड बोलेंगे, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आता है, हमने ये रेट वेट तो पढ़ लिए, हमने कुछ स्टेट्स के डाटा जाने, तो उनके हिसाब से हमने एक चीज देखी कि पब्लिक फैसिलिटी,
क्या चीज देखी? पब्लिक की फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटीज। अब ये पब्लिक जो फैसिलिटीज है, मतलब हमने देखा पंजाब वाले जो है पैसा तो ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वहां पे जो पब्लिक फैसिलिटी है वो कम है केरल के कंपेयर में। तो मतलब कि इस मामले में केरल आगे है। पब्लिक फैसिलिटी यानी कि जो पब्लिक है, ऑडियंस है, आम जनता है, उनके लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बता रखा है, एक लाइन दे रखी है कोड टाइप की, मनी इन योर पॉकेट, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अच्छे से जीने के लिए आपकी जेब में रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। मतलब पंजाब वाले रखते हैं ना, लेकिन केरल वाले तो उड़ाते हैं अपनी जनता के ऊपर। अच्छी बात है, वेल डन। अब ये चीज तो हो गई आपकी। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है बताने के लिए। एक आती है यहाँ पे, एक वर्ड आता है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है ये वर्ड के बारे में। एक आता है वर्ड है जिसको हम बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये पैसे से हटके होता है ना। पैसा 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 कुछ नहीं करता। हमने जाना ना, पॉकेट में रखा पैसा काम का नहीं है। तो जो HDI है उसके हिसाब से पता लगता है कि वहां के जो नागरिक है, पब्लिक फैसिलिटीज है, वो कितनी बेहतर हैं। पता होना चाहिए ये चीज भी आपको। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को सस्टेन करना। क्या बताऊं यार, इसके अंदर मैं कुछ है ही नहीं इसके अंदर। डेवलपमेंट को सस्टेन करना, बस होता रहेगा सस्टेन ये। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है हर कंट्री की डिपेंड करती है वहाँ के ऊपर, वहाँ के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, वहाँ पे जो है मतलब टेक्नोलॉजी कितनी है, कितना दिमाग चल रहा है, ऑडियंस कितनी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें वैरी करती हैं यार। ये हर देश का अपना पर्सनल मैटर होता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ एक जस्ट एक वर्ड है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते अच्छे से। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को मतलब कि डेवलपमेंट जो तरक्की है उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना, उसको और डेवलप करना, वो चीज़ें आप हर देश का वैरी करता है। ये तो आपको भी समझ में आ गया, आप 10th में हो गए हो। तो जो मेन चीज़ें थी ना चैप्टर की, वो मैंने आपको बता दी हैं। और वैसे ये चैप्टर सारा हो गया, डिटेल में करा दिया मैंने आपको, डोंट वरी। अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा। आप क्वेश्चन आंसर ट्राई करके देखना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन आप पढ़ोगे, वैसे समझा दिया मैंने, क्वेश्चन आंसर वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में देख लेना। चलो चैप्टर करते हैं यार खत्म, अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ने जाने हैं आपको, है ना। तो देख लेना क्वेश्चन आंसर को भी मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, वैसे 10th में कोई बात नहीं, क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटने ना पाए।